नहीं है वो, इनकी बच्ची इनकी घुमाता है बच्ची सामने में ये आया था कि इधर जो कब्जा कर रखा है ना टैंकर खड़े, हाँ हाँ ये बोल रहे हैं कि हमारी जमीन है, रास्ता नहीं देंगे। ये तो की सारी टीसी कब्जा था ही वहां। अब भी आपको को नहीं कर और टैंकर खड़े हैं ना, ये टीसी खारिज इसकी जमीन नहीं है, ये किसी और की जमीन पर कब्जा कर लिया सरकार अभी ये दूसरे की जमीन पर कब्जा। ये एक्चुअल में जमीन ये नगर पालिका की है। नगर पालिका नहीं, घग्गर फ्लड की है, घग्गर फ्लड की। घग्गर फ्लड की। अगर आप नेशनल हाईवे पर पीपरन रेलवे स्टेशन के सामने काटी जा रही बालाजी सिटी में अपने सपनों का आशियाना खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो यह खबर आपके लिए है। बालाजी सिटी कॉलोनी को लेकर बड़ी बड़ी बातें कर हाइप क्रिएट करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके लिए पंजाबी सिंगर को भी बुलाया जा रहा है ताकि आने वाली भीड़ को बालाजी सिटी का सुनहरा मुखौटा दिखाया जा सके। ये बात है कि मुखौटे के पीछे का मंजर बेहद खौफनाक भी हो सकता है। इस कॉलोनी के प्रमोटरों में से ही कुछ लोगों का इतिहास दागदार रहा है। ये वही लोग हैं जिन्होंने जोड़ पायतन की भूमि पर आनंद विहार और वसंत विहार कॉलोनियां बसाई थी। इन कॉलोनियों में से प्लॉट लेकर मकान बनाने वाले, अपनी मेहनत की कमाई से लाखों रुपए खर्च करने वाले लोगों को पिछले एक दशक से अपने सपनों के आशियाने उजड़ने का डर सोने नहीं दे रहा है। इसलिए अगर आपको भी बुरे सपनों से डर लगता है तो ये खबर आपको देखनी चाहिए। सवाल यह पैदा होता है कि खसरा नंबर 14/5 की जिस भूमि पर बालाजी सिटी का फर्स्ट फेज विकसित किया जा रहा है वह जगह कहां से आई है। दूसरा सवाल यह है कि जब संपूर्ण रकबा बहाव क्षेत्र के लिए आरक्षित हो गया था तो उस पर खातेदारी कैसे जारी कर दी गई। साफ है कि राजस्व विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से इस खेल को अंजाम दिया जा रहा है। अगर ऐसा है तो खातेदारी से लेकर कृषि भूमि के कन्वर्जन और कॉलोनी काटने की संपूर्ण प्रक्रिया ही विवादित है। ऐसे में भविष्य में अगर मामले की जाँच होती है तो कॉलोनी में प्लाट खरीदने वालों को आनंद और वसंत विहार कॉलोनी में प्लाट खरीदने वालों की तरह मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। सूरतगढ़ में पेराफेरी क्षेत्र में पिछले कुछ सालों से चल रही बंदरबाट किसी से छुपी हुई नहीं है। राजस्व दस्तावेजों के मुताबिक बालाजी सिटी कॉलोनी का मामला भी कुछ ऐसा ही प्रतीत होता जा रहा है। पूरे मामले में राजस्व विभाग की तरह ही जीएफसी अधिकारियों की भूमिका भी सवालों के घेरे में है, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब घग्गर बहाव क्षेत्र के लिए भूमि अवाप्त हो गई थी तो अवाप्त भूमि के बदले काश्तकारों को तबादला दे दिया गया तो विभाग के अधिकारियों ने जमीन को अपने कब्जे में क्यों नहीं लिया। दूसरा सवाल यह है कि जब राजस्व विभाग की मिलीभगत से खसरा नंबर 14 की भूमि की खातेदारी दी जा रही थी तो विभाग के अधिकारी क्यों मौन साधे रहे। जमीन की खातेदारी देने से लेकर कॉलोनी काटने की प्रक्रिया के बीच विभाग के अधिकारी आखिर क्यों मूक दर्शक बने रहे और डिप्रेशनों की जमीन को बचाने के लिए एक बार भी आपत्ति क्यों नहीं दर्ज करवाई गई। कॉलोनी विकसित करने के नाम पर प्रभावशाली लोग शहर को बर्बाद होने से रोकने के लिए बहाव क्षेत्र में बनाए गए बंदों को खत्म कर परिस्थिति को बिगड़ने में लगे हुए थे। तब भी अपने कर्तव्य को भूल जीएफसी के अधिकारी क्यों गहरी तंद्रा में थे। क्या ये मान लिया जाना चाहिए कि राजस्व विभाग की तरह जीएफसी के अधिकारी भी चांदी के सिक्कों की चमक से चौंधिया कर अपना कर्तव्य भूल गए थे, या फिर प्रभावशाली लोगों के आगे रीढ़ विहीन अधिकारियों ने चुप रहना ही बेहतर समझा। आरटीआई अधिनियम के तहत नहीं मिल रही दस्तावेजों की नकल। इस कॉलोनी को लेकर राजस्व भूमि के दस्तावेजों में गड़बड़ी की सूचना के बाद कई लोगों ने कॉलोनी और उससे जुड़ी भूमि के बारे में तहसील, उपखंड और नगर पालिका कार्यालय से आरटीआई के तहत आवेदन किया था, लेकिन महीनों बीतने के बाद भी आवेदकों की सूचना ही नहीं दी जा रही, जिससे कहीं न कहीं यह प्रतीत होता है कि दाल में कुछ न कुछ काला है। वरना सूचना के अधिकार में दस्तावेजों को उपलब्ध कराने में क्या हर्ज है। कुल मिलाकर बालाजी सिटी की भूमि को लेकर कॉलोनी में प्लाट खरीदने की इच्छा रखने वालों को तमाम पहलुओं और कॉलोनी संबंधी दस्तावेजों को अच्छी तरह से लिख पढ़ लेना चाहिए, ताकि आपके खून पसीने की कमाई जोड़ पायतन की भूमि पर प्लाट खरीदने वालों की तरह खतरे में नहीं पड़ जाए।